हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आज का ये सेशन आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने जा रहा है। इस सेशन में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं सीसीएमएन सीसीएमटी काउंसलिंग 2025 के कंप्लीट प्रोसेस को लेकर। आपका सीसीएमटी सीसीएमएन काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो सकते हैं, इसमें कितने फेज होते हैं, कितने राउंड होते हैं, किस किस फेज को आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या रेडी करने होंगे, इसके साथ ही आपको सीट बुकिंग फीस कितना पे करना होगा, रजिस्ट्रेशन फीस कितना पे करना होगा, इन तमाम सवालों को लेकर हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। सेशन को बिना स्किप पे लास्ट तक वॉच करना और साइड में एकांत में बैठ कर पूरे प्रोसेस को अच्छे से सुन लीजिए, समझ लीजिए, ताकि आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपको मैं ये क्लियर कर दूं, जो आईआईटी जेएम की स्टूडेंट हैं और वो एनआईटीज में, ट्रिपल आईटीज में या सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट में एमएससी के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए जो सेंट्रल काउंसलिंग होगा वो है सीसीएमएन। और जो गेट के स्टूडेंट्स एमटेक प्रोग्राम के लिए एनआईटीज में, ट्रिपल आईटीज में, सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए एक सेंट्रलाइज काउंसलिंग है, वह है सीसीएमटी काउंसलिंग। तो इस सीसीएमएन काउंसलिंग और सीसीएमटी काउंसलिंग का कंप्लीट प्रोसेस है, शेड्यूल है, टर्म्स और कंडीशन है, सब कुछ सेम है। ये काउंसलिंग एक साथ स्टार्ट होती है और एक साथ ही क्लोज होती है, और इनका जो भी प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट का, डेट शेड्यूल का, सब कुछ सेम रहता है। तो इसको लेकर आपको कंफ्यूज नहीं होता है। इसी सेशन में दोनों स्टूडेंट का मैं डाउट क्लियर कर देता हूं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको मैं ये क्लियर कर दूं, अपना जो सीसीएमटी सीसीएमएन काउंसलिंग है वो किस मंथ में स्टार्ट होगा। कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर ये काउंसलिंग कब से होगा, कहीं मिस तो नहीं हो जाए। तो स्टूडेंट जो प्रीवियस ट्रेंड रहा है वो लगभग आपका मिड मई से स्टार्ट होने की संभावना है। लगभग फर्स्ट या सेकंड वीक में स्टूडेंट्स आपके सीसीएमटी सीसीएमएन काउंसलिंग के रेगुलर राउंड के लिए, यानी फर्स्ट फेज के लिए आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे। अब फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज क्या होता है, इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, अपनी जो सीसीएमटी काउंसलिंग है या सीसीएमएन काउंसलिंग है, इसके 3 फेज होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। यानी आपको काउंसलिंग करने का 3 बार मौका मिलता है। आप तीनों काउंसलिंग भी कर सकते हैं, कोई एक कर सकते हैं, कोई 2 कर सकते हैं। यानी आपने मान लो पहला फेज मिस कर दिया, आपको पता नहीं चला, तो आप सेकंड में बैठ सकते हैं, थर्ड में बैठ सकते हैं, तीनों में बैठ सकते हैं, फर्स्ट में बैठ सकते हैं। यानी 3 फेज में टोटल 6 राउंड होते हैं। जो फर्स्ट फेज होता है उसमें 3 राउंड होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इन तीनों राउंड को हम रेगुलर राउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेगुलर राउंड। सेकंड फेज होता है उसमें 2 राउंड होते हैं, फोर्थ और फिफ्थ, उनको क्या बोलते हैं? स्पेशल राउंड बोलते हैं। और जो लास्ट में थर्ड फेज में होता है उसमें कितने राउंड होते हैं? उसमें केवल एक ही राउंड होता है, उसको बोलते हैं नेशनल स्पोर्ट राउंड। तो टोटल अपने सीसीएमटी सीसीएमएन काउंसलिंग में 6 राउंड होते हैं 3 फेज के अंदर। ठीक है, मतलब 3 फेज का यह है कि आप 3 बार काउंसलिंग को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आईआईटी जेएम काउंसलिंग में केवल आपको एक ही बार मौका मिलता है, लेकिन आपको इधर एनआईटीज में सीसीएमटी सीसीएमएन काउंसलिंग में 3 बार मौका मिलता है। आपकी जो रैंक है उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं। बाकी इसके रिगार्डिंग हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, अब कोई स्टूडेंट का अगर रैंक अच्छा है तो फर्स्ट फेज को पार्टिसिपेट कर सकता है, उसको फर्स्ट फेज में अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन किसी स्टूडेंट का मान लो जो रैंक है वो उतना अच्छा नहीं है, तो वो स्टूडेंट जो है सेकंड फेज में या थर्ड फेज में बैठ सकता है। ज्यादा बेटर यही रहेगा, आप जिनका रैंक अच्छा नहीं है वो सेकंड फेज में बैठ जाइए। तो जब स्टूडेंट्स आप काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे, फर्स्ट फेज का आपका मई में स्टार्ट होता है लगभग, और सेकंड का लगभग आपका जून में होता है, और आपका जो थर्ड फेज है उसका रजिस्ट्रेशन है लगभग आपका जुलाई के फर्स्ट वीक में या जून के लास्ट वीक में आपका स्टार्ट होता है। ठीक है, अभी शेड्यूल आया नहीं है लेकिन आ जाएगा, लेकिन टेंटेटिव आपका अप्रोक्सीमेटली यही रहने वाला है जो प्रीवियस ईयर का ट्रेंड रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो जब भी आप इन काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करेंगे तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना होता है, एक तो रजिस्ट्रेशन फीस पे करना होता है। रजिस्ट्रेशन फीस है वो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए काफी ज्यादा है आईआईटी जेएम के कंपेरिजन में, 3,500 रुपये, 3,500 रुपीज, और एससी रुपीज है। आईआईटी जेएम के कंपेरिजन में सीसीएमएन सीसीएमटी काफी महंगा है। ठीक है, इनका रजिस्ट्रेशन फीस भी काफी ज्यादा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर आप फर्स्ट फेज को करोगे तो आपको एक बार रजिस्ट्रेशन फीस पे करना होगा, सेकंड को करोगे तो फिर से आपको पे करना होगा, और थर्ड फेज को आप पार्टिसिपेट करोगे तो फिर से आपको पे करना होगा। अगर कोई स्टूडेंट तीनों फेज को कंप्लीट 6 राउंड को पार्टिसिपेट करता है तो उसको 3 बार 3 टाइम आपको रजिस्ट्रेशन फीस पे करना होगा। जनरल ईडब्ल्यूएस वालों का 10,000 से भी ज्यादा अमाउंट चला जाएगा रजिस्ट्रेशन फीस, और एससी एसटी वालों को भी 3 बार ही पे करना होगा। अगर तीनों फेज को पार्टिसिपेट करते हैं तो आप केवल एक ही फेज को करोगे तो केवल आपको एक बार पे करना होगा। आपको मैं अच्छे से और समझा दूं, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड है उनका एक साथ आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, और एक साथ आपको रजिस्ट्रेशन फीस पे करना होता है, और फोर्थ फिफ्थ का एक साथ रजिस्ट्रेशन होता है, और लास्ट का जो 6 राउंड है उसका बाद में अलग से एक साथ आपका रजिस्ट्रेशन होता है। यह आपका स्टूडेंट डाउट क्लियर हो गया। इसके साथ मैं आपको यह भी क्लियर कर दूं, ये जो रजिस्ट्रेशन फीस है ना, रजिस्ट्रेशन फीस ये आपका जो कॉलेज का फीस होगा उसमें एडजस्टेबल नहीं है, उसमें एडजस्टेबल नहीं है। आपकी जो सीट बुकिंग फीस होती है, सिक्योरिटी फीस होती है, वही एडजस्टेबल है। ये जो रजिस्ट्रेशन फीस है ना आपका जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वालों का 3 फेज का 10,000 से भी ऊपर पेमेंट है, ये आपका एडजस्टेबल नहीं है। अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिलती है तो भी आपको रिफंड नहीं होगा, ये रिफंडेबल अमाउंट है ही नहीं, ना तो ये रिफंडेबल है ना ही ये एडजस्टेबल है। ठीक है, ये आपका सीसीएमटी सीसीएमएन काउंसलिंग के लिए केवल रजिस्ट्रेशन फीस है।
जब आप सीसीएमटी का या सीसीएम काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उस दरमियान स्टूडेंट्स आपको चॉइस फिलिंग ऑर्डर फिलअप करनी होती है। ये चॉइस फिलिंग ऑर्डर है, प्रेफरेंस ऑर्डर है, ये स्टूडेंट्स काफी सेंसिटिव प्रोसेस है। अगर आप इसमें एक भी गलती कर देते हैं और आप ऐसा कोई कॉलेज चूज कर लेते हैं जिसमें आप एलिजिबल नहीं है तो आपका कंप्लीट जो है एडमिशन आपका कैंसिल हो जाता है। ठीक है, या तो आपको फिर नेक्स्ट फेज में पार्टिसिपेट करना होता है। अगर लास्ट फेज में ऐसा हो जाता है तो फिर आपका 1 साल वेस्ट हो जाता है। तो ये काफी सेंसिटिव प्रोसेस रहता है। बाकी चॉइस फिलिंग ऑर्डर कैसे फिलअप करना होता है, रिसर्च वाले स्टूडेंट के लिए कैसा करना है, जो प्लेसमेंट्स आते हैं उनके लिए प्लेसमेंट ओरिएंटेड कॉलेज का प्रेफरेंस ऑर्डर अलग अलग सब्जेक्ट में कैसे फिल करना है, इसके आप प्रीवियस के सेशन देख सकते हैं और आपको इस बार के लिए ताजा सेशन भी आपको मिल जाएंगे, जल्द हम आपको लिए प्रोवाइड करवा देंगे स्टूडेंट से। तो इसमें अपनी पर्सनल डिटेल फिलअप करनी होती है। रजिस्ट्रेशन में क्या करना होता है, पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल डिटेल और स्टूडेंट्स आपकी जो है चॉइस फिलिंग ऑर्डर आपको फिलअप करनी होती है। रजिस्ट्रेशन फीस पे करना होता है। डॉक्यूमेंट स्टूडेंट्स आपको अभी सबमिट नहीं करने होते, डॉक्यूमेंट सीट मिलने के बाद सबमिट करने होते हैं। आईआईटी जेईई काउंसलिंग में उल्टा प्रोसेस है, उसमें सीट मिलने से पहले डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के दौरान ही। लेकिन सीसीएम काउंसलिंग में सीट मिलने के बाद आपको सबमिट करने होते हैं। ये स्टूडेंट्स आपका प्रोसेस रहता है। ठीक है, तो जब भी किसी स्टूडेंट को मान लो फर्स्ट राउंड में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ, फिफ्थ में किसी भी स्टूडेंट को किसी भी राउंड में पहली बार सीट मिलता है, जब भी किसी स्टूडेंट को पहली बार सीट मिलता है तो उसको सीट बुकिंग फीस पे करनी होती है। सीसीएमएन काउंसलिंग में जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए आपका 15,000 रुपए है सीट बुकिंग फीस और एससी एसटी के लिए कितना है आपका 10,000 रुपए ये सीट बुकिंग फीस है। ये सीट बुकिंग फीस आपको 2 बार पे करनी होती है रेगुलर राउंड में। अगर आपको रेगुलर राउंड में कोई सीट मिल गया तो थर्ड राउंड के बाद आपको फिर से पार्शियल एडमिशन फीस पे करनी होती है। वही स्टूडेंट्स आपका 10,000 है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए 5,000 है। तो टोटल सीट बुकिंग फीस है वो 25,000 है, ध्यान रखना। और एससी एसटी के लिए 15,000 है। कोई मान लो डायरेक्ट स्पेशल राउंड को या एनएसआर राउंड को पार्टिसिपेट करता है तो उसको एक साथ ये अमाउंट पे करना होता है, 2 पार्ट में नहीं करना होता है। स्पेशल और एनएसआर राउंड को उसको एक साथ ही पे करना होता है काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के दौरान ही। जो डायरेक्ट स्पेशल राउंड या एनएसआर राउंड को पार्टिसिपेट करेंगे उनको एडवांस में पेमेंट करना होता है 25,000 और एससी एसटी के लिए 15,000। ठीक है, अगर मान लो आपको सीट नहीं मिलता है तो आपको रिफंड हो जाता है, ये केवल सिक्योरिटी फीस होता है। और आपको सीट मिल जाता है, आप एडमिशन लेते हैं तो स्टूडेंट्स आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का फीस है उसमें एडजस्ट हो जाता है। तो ये जो आपका सीट बुकिंग फीस है ना, सीट बुकिंग फीस है या पार्शियल एडमिशन फीस है, ये कंप्लीट आपका फर्स्ट सेमेस्टर की फीस में एडजस्टेबल है। और मान लो आपको जो कॉलेज मिली है आप एडमिशन नहीं लेना चाहते किसी भी रीजन से, तो इसका एक शेड्यूल होता है, टाइम ड्यूरेशन होता है, उसके अंदर आप अपनी सीट को विड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको कुछ अमाउंट डिडक्ट होकर 2,000 रुपए के लगभग आपको बाकी अमाउंट है रिफंड हो जाता है। तो इसको लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बाकी सीट मिलने के बाद स्टूडेंट्स आपको विलिंगनेस भी सबमिट करनी होती है। जब भी मान लो आपको सीट मिलती है तो आपको एक तो सीट बुकिंग फीस पे करनी होती है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होती है विलिंगनेस, कि आपको सीट को अपग्रेड करना है, कि आपको फ्रीज करना है, कि आपको काउंसलिंग से बाहर होना होता है। तो इसका एक अलग से सेशन हमने बना रखा है, वो आप वॉच कर लीजिए, वो डिटेल से हमने बना रखा है ताकि आपके हर एक डाउट क्लियर हो जाए। इस बार का जो काउंसलिंग होगा उसके लिए भी आपको नए ताजा सेशन मिल जाएंगे, उसको लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इसके बाद स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं टोटल 6 राउंड होंगे। 6 राउंड खत्म होने के बाद सभी स्टूडेंट्स को फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना होता है। कुछ इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन रिपोर्टिंग भी होता है और फिजिकल रिपोर्टिंग भी होता है और कुछ में केवल फिजिकल रिपोर्टिंग भी होता है। तो आपका 6 राउंड खत्म होने के बाद ही आपको कॉलेज जाना होता है। चाहे आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिले, चाहे आपको 6 में मिले, सभी स्टूडेंट को बाद में एक साथ फिजिकल रिपोर्टिंग होगा। कब? आपका 6 राउंड खत्म होने के बाद, लगभग मान के चलो आपका मिड जुलाई के या एंड जुलाई में भी हो सकता है। ठीक है, इस बार का कोई शेड्यूल अभी आया नहीं है, जैसा शेड्यूल आएगा उसके अकॉर्डिंग फिर आपको हम अपडेट कर देंगे। तो फिजिकल रिपोर्टिंग में आपको सारा सामान लेके जाना होता है जो भी आपको चाहिए वहां पर, और इसके साथ स्टूडेंट्स आपको जो भी डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल वो लेके जाने होते हैं। पहले दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं, दूसरे दिन या उसके अगले दिन आपका ओरिएंटेशन होता है जिसमें आपका कॉलेज से इंट्रोडक्शन होता है। उसके बाद स्टूडेंट 2, 3, 4 दिन बाद आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है। तो फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त ही आपको सारा सामान लेके जाना होता है। बाकी कौन कौन सी एनआईटीज का फिजिकल रिपोर्टिंग कब होगा वो सारा अपडेट आपको बाद में मिल जाएगा। इसके साथ स्टूडेंट का सबसे बड़ा डाउट होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। तो स्टूडेंट्स जो सीसीएमटी, सीसीएम काउंसलिंग का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो सेम ही है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के आपके ग्रेजुएशन में यूजी में आपके 60% होने चाहिए और एससी एसटी के लिए 55% होने चाहिए। कई स्टूडेंट का ये भी डाउट है कि सर अगर हमारा 60 से थोड़ा कम है यानी 59 पॉइंट कुछ है तो ऐसे में स्टूडेंट्स आप एलिजिबल नहीं है। बहुत सारे एनआईटीज हैं आपका एडमिशन कैंसिल कर देते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा एनआईटी होगा जो कम परसेंटेज वाले स्टूडेंट को एक्सेप्ट कर लेगा तो ऐसे में स्टूडेंट्स मैं आपको अपडेट कर दूंगा। लेकिन जो सीसीएमटी, सीसीएम काउंसलिंग होती है उनके गाइडलाइन में ये लिखा होता है जो भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेगा इन काउंसलिंग को उनका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो 60% का, एससी एसटी के लिए 55 का, वो कंप्लीट सही होना चाहिए। और कई स्टूडेंट का ये भी सवाल होता है कि सर हम गेट या जेम क्वालिफाई नहीं है तो क्या हम सीसीएमटी काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर सकते हैं? जी नहीं स्टूडेंट्स, सीसीएमटी, सीसीएम काउंसलिंग को पार्टिसिपेट करने के लिए आपका एग्जाम में क्वालिफाई होना जरूरी है स्टूडेंट्स। पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में हर डिटेल जानकारी आपको घर बैठे लेना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक इंतजार बनाए रखें और कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट करके जरूर बताना, नेक्स्ट सेशन में हम इंक्लूड कर लेंगे।
साथ ही इन काउंसलिंग के पूरे एडमिशन प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर गाइडेंस, ऑथेंटिक कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, फाइनल एडमिशन तक आप निष्फिक्र रहना चाहते हैं, पर्सनली आप मेरे साथ डिस्कशन करना चाहते हैं और काउंसलिंग का ये पूरा सरदर्द आप हमारे साथ डील करना चाहते हैं, तो आप भी हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। उस सब्सक्रिप्शन लेने के बाद फ्रेंड्स आपको काउंसलिंग के फर्स्ट स्टेप से लेकर फाइनल एडमिशन तक आपके इंस्टीट्यूट में फर्स्ट क्लास होने तक आपको प्रॉपर गाइड और सपोर्ट किया जाएगा। एडमिशन फॉर्म कैसे फिलअप करना होगा काउंसलिंग का, इसके साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे चेक करना है, डिग्री मैपिंग कैसे करना है, कॉलेज या प्रोग्राम का चॉइस फिलिंग ऑर्डर या प्रेफरेंस ऑर्डर कैसे तैयार करना है, सीट मिलने के बाद सीट को अपडेट कैसे करना होगा, सीट को लॉक कैसे करना होगा, काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या रेडी करने हैं, डॉक्यूमेंट कैसे वेरीफाई करने हैं, ऑनलाइन रिपोर्टिंग फिजिकल रिपोर्टिंग कैसे होगा, इन तमाम स्टेप स्टूडेंट्स आपको प्रॉपर गाइडेंस और सपोर्ट मिलने वाला। तो अगर आप भी हमारे सब्सक्रिप्शन के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आके आपका जो भी काउंसलिंग है उसके अकॉर्डिंग आप अपना पैकेज खरीद सकते हैं और जैसे आपका यहाँ पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा आपके ईमेल पर आपको जेन्युइन बिल रिसिप्ट मिल जाएगा और मेरे पर्सनली आपको नंबर मिल जाएंगे और पर्सनल नंबर मिलने के बाद आप कभी भी मेरे साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। 24 आवर कॉलिंग सपोर्ट मिलने वाला है। आपको एडमिशन या काउंसलिंग या करियर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट या सवाल रहता है तो आप मेरे साथ तुरंत कॉल कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आप भी इंटरेस्टेड है तो देर किस बात की, फटाफट जाके आप परचेज कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।